पाकिस्तान में जो है इस वक्त जुडिशरी को लेकर जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही है। 60 दिनों के लिए 7 जजेस आईनी बेंच के लिए नामजद कर दिए गए, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन जो है उनको नॉमिनेट किया गया। पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस आयशा मलिक, सिंध से भी हैं, फिर बलूचिस्तान से भी खैर पख्तूनख्वा जस्टिस मुसरत हिलाली को आईनी बेंच के अंदर नामजद किया गया। ये 60 दिनों में, यानी कि अब तहरीक इंसाफ की जो पटिशन जा रही है, जो उन्होंने 26वीं आईनी तर्मीम चैलेंज किया, वो भी इस आईनी बेंच के सामने जाएगी। और बहुत से लोगों के नज़दीक फैसला पहले ही पता है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो कानून है, उसकी रोशनी के अंदर चीफ जस्टिस को कहा था कि आप पटिशन 4 नवंबर को लगाएं। 26वीं आईनी तरमीम जो जमात इस्लामी ने चैलेंज की हुई, लॉयर्स ने भी की हुई है, उसको भी उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। लिहाजा अब तो ये आईनी बेंच बन गया है, अब इसके अंदर ये मामला जाएगा। और वो पता नहीं वो भी जाता है कि कब जाता है कब नहीं जाता। 26वीं आईनी तरमीम होती भी है चैलेंज या नहीं होती, लेकिन पटिशन्स आ चुकी हुई हैं। अभी आप गुफ्तगू सुन रही थी उज़्मा बुखारी साहिबा हाफिज़ साहब की, और वो बता रहे थे कि आपकी हुकूमत जो है जिस तरह के बिल्स लेके आना चाह रही है, ख्वाह वो इंसदाद दहशतगर्दी के बिल हों या जो लेकर आ चुकी है, ये एक खौफ के तहत किया जा रहा है। और इससे बहुत चेहरा मसक हो गया जमहूरियत का, पार्लियामेंट का, खुद 26वीं आईनी तरमीम का। देखिए कामरान, दो चीज़ें हैं। एक तो पहली बात यह है कि जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं उनके हवाले से जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके ऊपर हाफिज़ अब्दुल्ला साहब को एतराज़ है, और उन्होंने कहा कि ये बताएं कि कितनी जो है वो दहशतगर्दी में कमी हुई। तो ये तो एक मतलब फिनोमेना ही गलत है कि पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ कवानीन जो बनते हैं उससे ये जो है वो ये नहीं होता कि उस कानून को जो है वो एज़ इट इज़ रहने दें, ताकि जो है वो उसके अंदर जो है वो जराइम के अंदर कमी आ जाए। और दूसरी बात यह है कि दहशतगर्दी, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जिसमें बहुत सारी पाकिस्तान जो एक फ्रंट लाइन पर रहा है हमेशा दहशतगर्दी के जो है उसने फेस की है, उसमें बहुत सारे इंटरनल एलिमेंट्स भी हैं, बाहर वाले एलिमेंट्स भी हैं। अगर उसकी मैं डिटेल बताने लगूं तो बात कहीं से कहीं आप पर शक ये है कि आप इस कानून के जरिए अपने सियासी मुखालफिन को जो है उठा के फेंकेंगे अंदर? नहीं, देखिए, अगर सियासी मुखालफिन दहशतगर्दी नहीं करेंगे तो उनको कैसे डाल देंगे? अगर सियासी मुखालफिन 9 मई ना करें तो उनको ज़बरदस्ती तो कोई 9 मई में नहीं डाल सकता ना। अगर सियासी मुखालफिन जो है वो जो जाकर तनसीबात को ना उड़ाएं, अगर जो है वो टोल प्लाजाज को आग ना लगाएं, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को आग ना लगाएं, एम्बुलेंसेज जो है उनको आग ना लगाएं, तो नहीं होगा कुछ भी। और अगर वो ये सब करने की आदत है उन दहशतगर्दों को सियासी जमात के लबादे में, तो वो तो नहीं हो सकता। दहशतगर्द जो है वो अगर तालिबान है और वो जो है वो अगर हमला करता है GHQ पे, तो उसको जो है वो आप दहशतगर्दी में ट्राई करें। लेकिन इधर जो है ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया। बना के जो है वो उनको बनाने सिखाए भी जा रहे हैं। एक मिनट, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कामरान, बताएं। पहली बात यह है कि जो तालिबान लाके बसाए इमरान खान ने, जिनको सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए जिनको जो है दोबारा KPK के अंदर बसाया, और आज KPK के दहशतगर्दी के हालात क्या हैं, ये बहुत सारी चीजें। उस ज़माने की एस्टैब्लिशमेंट भी इमरान खान के साथ ऑन बोर्ड थी, खाली इमरान खान का कसूरवार नहीं है इसमें। मैं को बता दूं साथ साथ आपको, उनकी मर्जी के बगैर किस तरह हो सकता था? नहीं, वो जो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट थी, एग्जैक्टली जो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट थी वो बिल्कुल उसके अंदर शामिल है, और उसका नतीजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। मैं तो नहीं, जमान पार्क के बाहर जो है वो हिफाजत करने के लिए खड़े होते थे वहाँ वांटेड लोग जो पाकिस्तान के थे, रियासत के। और दूसरी बात यह है कि जो जमहूरियत की बात की, जमहूरियत होती सिविलियन मार्शल लॉ, यह है कि जो मुझे अच्छा लग रहा है बस वो जमहूरियत है, जो मुझे अच्छा लग रहा है सिर्फ वो जमहूरियत है। दूसरे जो है वो अगर मेजॉरिटी में है वो और सब मिलके अगर कोई फैसला कर रहे हैं तो वो गलत है, उसको जमहूरियत नहीं कहते। ऐसा नहीं है। जमहूरियत ये है कि जो मेजॉरिटी जिस आपका पॉइंट आ गया, मेजॉरिटी जो चाहे करे। वो हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ना हो, लेकिन ऑब्वियसली मेजॉरिटी, जब आपके पास मेजॉरिटी का इख्तियार था उस्मा साहिबा, उतनी रिस्पांसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। यू डोंट नीड टू बिहेव लाइक अ फाशिस्ट पार्टी। देन कोई भी हो, किसी के पास भी मेजॉरिटी हो, उसकी बात नो, वी आर नॉट। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आप कर रहे हो सकते हैं, आप उससे आगे की एक स्टेप कर रही हो, जो उससे एक स्टेप पीछे कर रहे हो। हमदुल्ला साहब, दहशतगर्दी पर उन्होंने आपको बता दिया कि उसकी कमी और बढ़ावे से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने एक मिनट, आपने कल देखा है कि फैशिज्म जो है वो कल नेशनल असेंबली में और सेनेट में हो रही थी। 8 बंदे थे इनके सेनेट में, वो अपना लगे हुए थे, खड़े होते ना, बहस करके मामलात के अंदर भी साथ बैठे हुए हैं, बाहर निकल के मुखालफत आपका पॉइंट आ गया।